हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। इसका आंसर होगा ए, कार्बन। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 12 कैरेट। इसका आंसर है बी, 24 कैरेट। निम्न में कौन सा उपधातु है? निम्न में से कौन सा उपधातु है? इसका होगा सी, जर्मेनियम। सी, जर्मेनियम। पीतल है। पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। इसका होगा सी, मिश्र धातु। जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? इसका होगा बी, जेडन। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? बताइए दोस्तों। इसका खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक का अधिक अभिक्रियाशील है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। इसका होगा सी, इसका टाइपिंग में थोड़ा गलत है, टीन की जगह टीम हो गया है दोस्तों, आप इसे देख लेना। टीन है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक है? इसका ऑप्शन यहाँ है। कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक है? CU, AG, AL, FE। इसका होगा बी, AG, चांदी। अगर ऑप्शन में सोना रहता गोल्ड तो वो गोल्ड होता, लेकिन गोल्ड नहीं है तो AG होगा। निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? इसका होगा सी, कैल्शियम क्लोराइड। सी।
निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? इसका बताइए दोस्तों। तांबा है, गोल्ड है, जिंक है, प्लेटिनम है। इसका होगा बी, गोल्ड। गोल्ड नहीं करता, बी। निम्नांकित में कौन उपधातु है? निम्नांकित में कौन उपधातु है? लोहा, कॉपर, निकेल, Sb। इसका होगा डी, Sb। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? इसका होगा ए, ब्रोमीन। यहाँ भी टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। सीसा और टीना की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। ये है सीसा। सीसा, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। इसका है ए, सोल्डर। निम्नलिखित तत्वों में किसका आयन ऊर्जा अधिक है? निम्नलिखित तत्वों में किसका आयन ऊर्जा अधिकतम है? इसका होगा बी, फ्लोरियम। निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? इसका होगा ए, कॉपर। निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? बी, कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। बी, कार्बन अधातु है। सिलिका क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, कोई नहीं। इसका डी, कोई नहीं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन, ऋणायन, उदासीन आयन, सहसंयोजन बंधन। इसका होगा ए, धनायन। धातु के ऑक्साइड समानतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड समानतः होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं,
उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं। इसका होगा बी। क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। अयस्कों से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। हाथों से चुनने की विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, फेन फ्लोवन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इसका होगा डी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है हाथों से चुनकर, निक्षालन द्वारा, फेन प्लवन द्वारा, निष्पादन द्वारा। इसका है सी, फेन प्लवन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? इसका होगा ए, मैग्नेलियम। मैग्नेलियम। बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बताइए। इसका होगा डी, एल्युमिनियम। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका होगा बी, कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स। निम्न में से किस धातु का गलनांक कम है? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? एल्युमिनियम, सोडियम, कॉपर, Fe। इसका होगा बी, सोडियम। साधारण गंधक का आणविक रूप में पाया जाता है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? इसका होगा सी, S8, सल्फर 8। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। इसका होगा डी, P4। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल सकता है? सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल सकता है?
इसका होगा घुल सकता है अम्लराज में, शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल में, शानदार नाइट्रिक अम्ल में, इनमें से सभी। इसका होगा ए, अम्लराज में। अम्लराज एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अम्लराज नहीं, सॉरी दोस्तों, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसका होगा सी, पारा। वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलनशील है, वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। कौन घुलता है? एल्युमिनियम Au Fe Cu। इसका होगा बी, Au। निम्नलिखित में से कौन अतिज्वलनशील है? निम्नलिखित में से कौन अतिज्वलनशील है? इसका होगा बी, श्वेत फास्फोरस है बी। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक स्तर पर एल्युमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? इसका होगा बी, बॉक्साइट एल्युमिनियम 2O3 2H2O बी। लौह के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। लौह के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन, जागरण, परगलन, द्रावक, धातुमल। इसका होगा डी, धातुमल। किस तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतीकरण तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतीकरण तत्व की क्या कहलाती है? इसका होगा ए, अपरूपता कहलाता है, अपरूपता। धातु की प्रवृत्ति होती है, धातु की प्रवृत्ति होती है विद्युत धनात्मक, विद्युत ऋणात्मक, उदासीन, कोई नहीं। धातु की प्रवृत्ति कहलाती है। इसका होगा ए, इसका होगा ए, विद्युत धनात्मकता। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की
परत चढ़ाई जाती है। इसका होगा डी, जिंक। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? इसका होगा बी, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है, अपघट्य बनाया जाता है, इनमें से सभी। इसका होगा ए, एनोड। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इसका होगा डी, पोटेशियम। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। पीली होती है, नीली होती है, चमकीली, उजला होता है, लाल होता है। इसका होगा सी, चमकीली, उजला। एक्वेरेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? एक्वेरेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? इसका होगा सी, 3:1। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है, चमकदार होती है, खुरदरा होता है, काला होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका होगा ए, चमकदार होता है। धातु की पतली तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ए, धातु को पतले तार के रूप में खींचने को क्या कहते हैं? इसका होगा बी, तन्यता कहते हैं। धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसका होगा बी, आघातवर्धकता।
आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। और इसका थोड़ा क्वेश्चन है तो अगले पाठ में ले आएंगे, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है।